नमस्कार गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे और कोई अच्छा काम कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं टाइम एंड वर्क के जो भी इंपॉर्टेंट टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं वो कवर करवाने वाला हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं हर चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड करके वीडियो बनाऊंगा। फर्स्ट वीडियो जो होगी वो होगी बेसिक्स की, जिसमें मैं बेसिक्स क्लियर करवाऊंगा। दूसरी जो वीडियो होगी वो होगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, अलग अलग टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे कवर करवाऊंगा इसमें। और तीसरी वीडियो होगी एडवांस लेवल। जो एडवांस लेवल की वीडियो होगी वो उन लोगों के लिए होगी जो एसबीआई पीओ, एसएससी, सीजीएल ये सब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हायर लेवल एग्जाम की। उनके लिए वो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज की वीडियो हर एक के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं हर एक टाइप के जो क्वेश्चन बनते होंगे टाइम एंड वर्क चैप्टर से वो कवर करवाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन और देखते हैं फर्स्टली टाइम एंड वर्क चैप्टर। तो अगर मैं स्टार्ट करूं तो टाइम एंड वर्क चैप्टर को मैं बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, क्योंकि 3 पार्ट के जो आपको बुक में अलग अलग 3 चैप्टर दिए होते हैं, वो तीनों चैप्टर इसी एक चैप्टर के कंसेप्ट के ऊपर रिलाई करते हैं। तो अगर आपने टाइम एंड वर्क अच्छे से समझ लिया, आपका वर्क एंड वेजेस भी हो जाएगा, पाइप्स एंड सिस्टम भी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आज की जो वीडियो है वो होगी टाइम एंड वर्क के ऊपर। वर्क एंड वेजेस, पाइप एंड सिस्टम हम आने वाली वीडियोस में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं टाइम एंड वर्क में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन बनता है वो क्या है। तो क्वेश्चन है सबके सामने, ए कैन डू अ वर्क इन 5 days विच बी कैन अलोन डू इट इन 20 days। इन हाउ मेनी डेज बोथ टुगेदर कैन डू द वर्क। हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं ट्रांसलेट कर दूं, आपको दिया है ए किसी काम को 5 दिन में करता है, जिसको बी 20 दिन में खत्म करता है। अगर ये दोनों साथ में काम करेंगे तो काम कितने दिन में खत्म होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला और बेसिक क्वेश्चन है हमारा। मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा जो 90% क्वेश्चन में हमारा यूज होने वाला है, हम उसी मेथड को आगे लेके चलेंगे। तो उसके साथ में एक शॉर्टकट भी बताऊंगा, वो शॉर्टकट जो है आगे जाके थोड़े से क्वेश्चन जब टफ होते हैं उसमें काम आएगा, इसलिए मैं वो भी आपको साथ में इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। क्या करना है आपको इस क्वेश्चन में, आपको दिया गया है ए जो है वो किसी काम को 5 days में करता है, 5 दिन में, बी उस काम को 20 दिन में करता है, 20 days में। अब मेरे को निकालना है इन दोनों का टुगेदर वर्क। ठीक है, मैंने बेसिक की वीडियो में ये बताया था कि हम कभी भी डेज प्लस नहीं कर सकते जब भी हमको टुगेदर निकालना है। क्यों नहीं निकाल सकते वो मैंने एक्सप्लेन किया था उस वीडियो के अंदर, आप देख सकते हो उस वीडियो को। अब क्या है इस वीडियो के अंदर, सबसे पहले मैंने इनका यहां पे लेना है एलसीएम। क्यों लेना है एलसीएम वो भी मैं डिस्कस कर चुका हूं प्रीवियस वीडियो में। तो एलसीएम लिया मैंने यहां पे 5 और 20 का, वो मेरा एलसीएम यहां पे बनेगा 20। इट मींस मैंने क्या किया है, अज्यूम कर लिया है अपनी तरफ से कि ये दोनों बंदे 20 खिलौने बनाते हैं। आपको दिया है ए 5 दिन में काम खत्म करता है, इट मींस ए 5 दिन के अंदर कितने खिलौने बनाता होगा, 20 खिलौने बनाता होगा। अगर 5 दिन में 20 बनाता है तो एक दिन में ये कितने खिलौने बनाएगा, एक दिन में ये 4 खिलौने बनाता होगा। अगर ये 20 दिन के अंदर 20 बना रहा है, इट मींस एक दिन के अंदर ये कितने खिलौने बना रहा होगा, एक दिन में ये 1 खिलौना बना रहा होगा। सबसे पहले मैंने इनकी एफिशिएंसी ढूंढ ली, इनके काम करने की एफिशिएंसी क्या है, क्षमता क्या है, कि ये एक दिन के अंदर 4 बनाएगा, एक दिन के अंदर 1 बनाएगा। अब मेरे को पता है ये दोनों काम के करने वाले साथ में मिलकर करने वाले हैं, तो फिर ये 4 बनाएगा तो ये 1 बनाएगा, दोनों मिलकर कितने बना देंगे, 5। मतलब एक दिन के अंदर 5 खिलौने अगर बन जाएंगे, टोटल बनाने कितने, 20। एक दिन में 5, 2 दिन में 10, 3 दिन में 15 और 4 दिन में क्या हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। तो डायरेक्टली निकालना है तो मैं 20 को क्या करूंगा, 5 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 4 days, 4 दिन। क्लियर है यहां तक? ये आपने सबसे पहले एफिशिएंसी निकालनी होती है, एफिशिएंसी निकाल के फिर हमको देखना है क्वेश्चन में क्या बोला है। साथ में काम करेंगे तो प्लस कर देंगे, अगर साथ में काम नहीं कर रहे हैं तो फिर देखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमसे। ठीक है, क्लियर है? अब मैं इसका आपको शॉर्टकट बताता हूं, शॉर्टकट आगे जाके आपको काम आएगा, कब काम आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा साथ में, तो ध्यान से समझिएगा। कभी भी अलग अलग काम दिया हुआ है, अलग अलग डेज दिए हैं, मेरे को टुगेदर निकालना है, सिंपल शॉर्टकट लगाना है। ऊपर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे आपने इन्हीं दोनों को प्लस कर देना है। जब भी दोनों का टुगेदर मतलब मिलाना है, दोनों को जब भी मिलाना है तो प्लस करना है नीचे, और जब किसी को निकालना होगा तो फिर हम माइनस करेंगे, अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे उस चीज को। तो 20 इंटू 5 ये हमारा 100 हो गया, नीचे प्लस करके 25 आएगा, यहां से वैल्यू आपकी हो जाएगी 4 days। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था बेसिक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने। क्वेश्चन हमको दिया है ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 12 days विच बी कैन अलोन डू इन 30 days। इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन डू द वर्क। तो क्वेश्चन में अब हमको क्या दिया है, ए और बी दोनों मिलके अगर साथ में काम करेंगे तो काम 12 दिन में हो जाएगा,
अगर उस काम को बी अकेला करेगा तो 30 दिन में करेगा, अगर ए को उस काम को अकेला करना पड़ता तो कितना टाइम लगता। ठीक है, तो क्या करेंगे, बेसिक मेरे को पता है कि ए और बी दोनों मिलके दिए हैं 12 दिन, जिसमें से बी का मेरे को दिया हुआ है 30 दिन, मेरे को ए का फाइंड करना है। सबसे पहले मैं इनका एलसीएम लेता हूं, एलसीएम हो जाएगा 60, इट मीन से दोनों 60 किलो बनाते हैं। ये 12 दिन के अंदर 60 बनाते हैं, तो फिर एक दिन में कितने बनाते होंगे, 5। ये 30 दिन में 60 बनाता है, इट मीन एक दिन में कितने होता होगा, 2। ये 5 जो एफिशिएंसी है वो किनकी है, ए और बी दोनों की, मतलब ए और बी जब दोनों मिलकर साथ में काम करते हैं तो 5 खिलौने बनते हैं, जिसमें से बी कितने बना रहा है, 2, तो फिर ए कितने बना रहा होगा, 3। अगर 5 टोटल बन रहे हैं, 2 बी बना रहा है, तो 3 जो है वो ए बना रहा होगा। अगर ए एक दिन में 3 बनाता है तो 60 खिलौने बनाने में उसको कितना टाइम लग जाएगा, तो यहां से आपकी वैल्यू आ जाएगी 20 डेज। 20 दिन में वो ये सारे के सारे 60 खिलौने बना देगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया वो वाला मेथड जो हम फॉलो करने वाले हैं। अब शॉर्टकट से करना होता तो कैसे करता है मैं, तो शॉर्टकट क्या है, अब मेरे को पता है ए बी में से अगर मैं बी को निकाल दूं तो मेरे पास ए आएगा। अब निकालना है तो फिर ऊपर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, नीचे इन्हीं दोनों को माइनस कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 360 बनेगा, माइनस नीचे करोगे तो आपका 18 बनेगा, कैंसिल करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20 डेज। समझ रहे हो। अभी फिलहाल आप ऐसे ही भी सोच सकते हो, आपको लगता है मेथड इजी है, बट ये मैं इसलिए बता रहा हूं, आगे एक क्वेश्चन ऐसा आता है, एक टाइप ऐसी होती है जिसमें ये वाला मेथड आपका टाइम सेव करेगा, और मेन मुद्दा टाइम सेव करने का ही है। ठीक है, क्वेश्चन निकालना तो इंपॉर्टेंट है, बट उसके साथ साथ में हमारा टाइम भी सेव होना चाहिए, वो मैटर करता है। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। तो चलिए क्वेश्चन रीड आउट करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन आपको दिया है, ए इज ट्वाइस एज गुड वर्कमैन एज बी एंड टुगेदर दे फिनिश द वर्क इन 18 डेज। इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। आपको दिया है ए बी से डबल गुड वर्कमैन है, मतलब उसके काम करने की क्षमता है वो डबल है बी से। दोनों साथ में मिलके काम को 18 दिन में खत्म करते हैं, तो फिर ए अकेला अगर उस काम को करेगा तो कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो क्या होता है, ये एफिशिएंसी वाली टाइप है। इसमें एक और टाइप बनती है, वो मैं आपको नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में बताऊंगा। यहां पे आप सोचिए, अगर कोई बंदा किसी दूसरे बंदे से काम करने में डबल है, काम डबल करता है, तो टाइम क्या लगाता होगा। मान लीजिए कि अगर बी 10 दिन में काम खत्म कर रहा है, तो ए तो स्पीड में डबल है उससे, तो फिर टाइम क्या लगाएगा, उससे आधे, मतलब 5 दिन में खत्म कर देगा। तो यहां भी यही चीज होगी। हम क्या करेंगे, अज्यूम कर लेंगे कि बी को सपोज कर लो x डेज लगते हैं, तो ए तो इससे काम करने में डबल है, तो फिर टाइम तो इससे आधा ही लगाएगा वो। ठीक है, अब मेरे को क्या दिया हुआ है, ए और बी दोनों को मिलके 18 डेज लगते हैं। मेरे को यहां से निकालना है ए, मींस एक्स की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद सोचूंगा क्या करना है। ठीक है, अब यहां पे भी आपकी गलती होने के चांसेस बहुत है। हमको लगेगा कि ए और बी के मिलके 18 डेज दिए हैं, तो मैं इन दोनों को प्लस करता हूं, बट नहीं, वही कंसेप्ट माइंड में रखिए, आप डेज प्लस नहीं कर सकते हो। डेज प्लस करने की बजाय आपको क्या करना पड़ेगा, काम प्लस करना पड़ेगा, और काम क्या होगा, इसका उल्टा होगा कि 1/x प्लस इसका इनवर्स 2/x इज इक्वल टू 1/18, कि इसका एक दिन का काम प्लस इसका एक दिन का काम इज इक्वल टू दोनों का मिला के एक दिन का काम। ठीक है, अब यहां से दोनों का बेस सेम है, तो आपके न्यूमरेटर प्लस हो जाएंगे, 1 + 2 आपका हो जाएगा 3/x इज इक्वल टू 1/18। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरी 18 × 3 54। x किसको अज्यूम किया था मैंने, b को, इट मींस ये b के आ गए कि b को जो है वो 54 डेज लगेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है मेरे से, क्वेश्चन में पूछा गया है a, तो फिर a को क्या लगेंगे, x / 2, 54 / 2 27 डेज। ठीक है, क्लियर है। डेज हम प्लस माइनस नहीं कर सकते हैं। अब आपके माइंड में आएगा कि सर डेज प्लस माइनस नहीं कर सकते, आप बार बार बोल रहे हो, तो कोई ऐसा भी क्वेश्चन है जिसमें आप डेज प्लस माइनस कर सकते हो। होता है ऐसा क्वेश्चन, बड़ा रेयर होता है। कब प्लस माइनस कर सकते हो, अगर दोनों इकट्ठे काम नहीं कर रहे। जब भी दोनों इकट्ठे काम करेंगे तो ऑब्वियसली दिन तो कम हो जाएंगे, बट प्लस करने से वो दिन बढ़ जाएंगे, इसलिए मैं प्लस माइनस नहीं कर सकता हूं। अगर आपको मान लीजिए ये दे दिया गया है, ए आधा काम 10 दिन में करता है, बी बाकी का आधा 15 दिन में करता है, तो टोटल टाइम क्या लगा। अब मेरे को पता है इकट्ठे तो काम किया नहीं, ए ने आधा किया, बी ने आधा किया, 10 दिन इसने लगाए, 15 दिन इसने लगाए, तो मिला के टोटल दिन कितने लगे, 25। तो उस केस में प्लस होते हैं। अगर दोनों इकट्ठे साथ में काम कर रहे हैं तो दिन प्लस माइनस नहीं होते। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब अगला देखते हैं, एफिशिएंसी में एक और टाइप बनती है, उसको देखते हैं कि वो क्वेश्चन कैसा है और उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं।
तो क्वेश्चन हमको दिया है A is 40% मोर एफिशिएंट देन B इफ B टेक 42 डेज देन टाइम टेकन बाय A is। ठीक है, क्वेश्चन एफिशिएंसी वाला ही है, बट यहाँ एफिशिएंसी किसमें है? परसेंटेज में। पहले था डबल है, ट्रिपल है, अब है 40% ज्यादा काम करता है B से। अगर B को लगते हैं 42 दिन तो फिर A को कितना टाइम लगेगा? कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? हम क्या करेंगे, अज्यूम कर लेंगे A B से ज्यादा काम करता है, तो मैं यहाँ पे अज्यूम कर लूंगा कि B सपोज कर लो 100 खिलौने बनाता है, तो A से 40% ज्यादा बनाएगा, मीन 140 बनाऊंगा। यहां पे मैं इसकी बना लूंगा रेशियो, 2 से कैंसिल करके 7:5। ये हो गया वर्क। बट मेरे को क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है 42 डेज, टाइम गिवन है, तो मैं यहां पे फिर टाइम की रेशियो निकालूंगा। मैंने बताया था वर्क और टाइम दोनों का रिलेशन क्या होता है? इनवर्स होता है। क्यों इनवर्स होता है मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं अपनी वीडियो में, बेसिक वाली वीडियो में। आप देख सकते हो कि 7 अगर 5 वर्क की रेशियो है तो टाइम की क्या हो जाएगी? इनवर्स हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 5:7। ठीक है, अब आप देख लीजिए 5 और 7, अगर इसको 5 दिन लगेंगे, इसको 7 लगेंगे, इसको 10 लगेंगे, इसको 14 लगेंगे, बट मेरे को इसके डेज तो गिवन है। इसके डेज कितने हैं? 42, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है? 42 के इक्वल। तो 7 को किससे मल्टीप्लाई किया गया कि 42 बना? 6 से। तो आप इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके A के डेज आ जाएंगे 30 डेज, 23 डेज। ठीक है, मींस ये अगर 7 रेशियो है तो वैल्यू किसकी इक्वल है? 42, मींस 7x की वैल्यू 42 के इक्वल। तो x की वैल्यू क्या होगी? 42 को 7 से डिवाइड करोगे आप तो 6। सेम यहाँ पे 5x की वैल्यू क्या होगी? 5 × 6 30। ठीक है, आप सीधा सोच लीजिए इसको किससे मल्टीप्लाई करके 42 बना है, उसी को इसको भी उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिल जाएंगे उसके डेज। क्लियर है? तो ये एफिशिएंसी वाली सेकंड टाइप थी जो परसेंटेज में आ जाता है। इसमें अगर आपको ये बोला गया कि 20% लेस एफिशिएंट है, अगर लेस एफिशिएंट है तो यहां पे फिर क्या हो जाता? 80 बन जाता। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगली टाइप समझते हैं। तो अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, आप इसको ध्यान से समझिएगा और इसका मेथड आपको मैं ऐसा बताऊंगा जो ऐसे हर क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और भी मेथड होते हैं बट वो नहीं, हम वो वाला करेंगे जिससे आपका एक मेथड हर एक ऐसे क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएगा, जिससे ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा आपको। पढ़ते हैं क्वेश्चन पहले। A can do a work in 14 days, B can do it in 21 days. They start together, but 3 days before the completion of work, A leaves off. The work lasted for. हिंदी मीडियम वालों के लिए बता दूं, आपको ये दिया है A किसी काम को 14 दिन में खत्म करता है और B उस काम को 21 दिन में खत्म करता है, बट दोनों ने काम इकट्ठे शुरू किया और काम खत्म होने से 3 दिन पहले A काम को छोड़ गया। अब मेरे को बताना है टोटल कितने दिन के अंदर ये काम खत्म हुआ। आपने क्या करना है ऐसे क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले बना लेंगे एक इक्वेशन कि 14 डेज उसके हैं तो आप लिखोगे 1/14, 21 डेज उसके हैं आप इसको लिखोगे +1/21 इज इक्वल टू 1। सबसे पहला काम सीधा ये इक्वेशन बना लोगे। ठीक है, अब क्यों इक्वेशन ऐसी बनाओगे? मैंने क्या किया है, A का वर्क प्लस B का वर्क दोनों मिला के जो वर्क कंप्लीट करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं? एक काम, वर्क एक पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, तो यहां पे आएगा 1। अब मेरे को सोचना है, मेरे को क्वेश्चन में निकालना क्या है? क्वेश्चन में निकालना है वर्क लास्टेड फॉर। ठीक है, टोटल काम कितने दिन चला। अब मैं सोचूंगा A और B में से कौन सा ऐसा बंदा है जिसने पूरा काम किया है, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक उसने काम किया है। तो बीच में कौन छोड़ गया था? A, तो इसलिए काम पूरा किसने किया होगा स्टार्टिंग से लास्ट तक? B ने। तो मैं B को यहां अज्यूम कर लूंगा X, कि B ने X डेज काम किया होगा। अब इसने अगर X डेज किया है तो ये तो 3 दिन पहले छोड़ गया था A, मतलब जितने भी दिन काम चला उससे 3 दिन पहले, मतलब 3 दिन कम काम किया है A ने, तो x-3 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे यहां हम एलसीएम वाला मेथड क्यों नहीं चला रहे? चला सकते हैं एलसीएम वाला मेथड भी, उससे भी आ जाएगा, बट क्या होगा इस क्वेश्चन को मोस्टली वो घुमा फिरा के देता है आपको। कभी वो बोलेगा कि 5 दिन काम किया फिर ये छोड़ गया, काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ गया, शुरू इसने किया बाद में उसने ज्वाइन किया, क्वेश्चन से घुमा फिरा के आते हैं। तो फिर आप एक ऐसा मेथड समझो जो हर क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएगा, नहीं तो एलसीएम वाले मेथड से आपको हर क्वेश्चन में सोचना पड़ेगा यार 5 दिन किया था तो 5 दिन में कितना हुआ होगा, 3 दिन पहले छोड़ गया तो आखिरी 3 दिन में कितना हुआ होगा। तो सोचने के बजाय आप इक्वेशन बनाओ और सिंपल देखो निकालना क्या है, वो x मानो, और ये अगर x है तो ये 3 दिन पहले छोड़ गया, ये x-3 हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद में सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। कैसे सॉल्व करते हैं? इन दोनों का एलसीएम लेना है, वो हमारा 42 आ जाएगा। 42 को 14 से डिवाइड किया तो 3 को ऊपर दोनों से मल्टीप्लाई, 3 × x 3x माइनस 3 × 3 9, प्लस 42 को 21 से डिवाइड तो 2 × x 2x, तो यहां से वैल्यू बन जाएगी 3 + 2 5x, 42 चला जाएगा उधर, ये माइनस का 9 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 9, तो x की वैल्यू आ जाएगी 51,
5 आ जाएगा नीचे। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखूंगा तो ये मेरा आंसर बन जाएगा 10 1/5 days। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए, इसको मैं बोलता हूं लीव और ज्वाइन आफ्टर, मतलब कोई बंदा बीच में छोड़ के चला गया या कोई बंदा बाद में उसको ज्वाइन कर रहा है, वो वाली टाइप है ये। इस टाइप को आप इस इक्वेशन से इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब अगली टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या हो सकता है? तो लास्ट टाइप का क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझते हैं और देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन, किस टाइप का क्वेश्चन है। आपको दिया है ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 12 days एंड 18 days रिस्पेक्टिवली। ए 12 दिन में करता है, बी 18 दिन में करता है। ए स्टार्ट द वर्क एंड दे वर्क अल्टरनेटिवली। तो ये मेन वर्ड है इसमें, अल्टरनेटिवली, वन एट अ टाइम फॉर 1 day ईच। इसका मतलब ये दोनों इकट्ठे काम नहीं कर रहे हैं। एक दिन ए काम करता है, एक दिन बी काम करता है। ठीक है, एक एक दिन काम कर रहे हैं और स्टार्ट करता है ए। द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन, पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा ये हमको बताना है। तो चलिए समझते हैं कैसे करना है अल्टरनेटिवली वाला क्वेश्चन। सबसे पहले आप ए की वैल्यू दी है 12 days, बी की वैल्यू दी है 18 days। मैं इनका एलसीएम लूंगा जो कि 36 आएगा। मींस यहां से मेरे को ये पता लगा कि इन दोनों ने 36 खिलौने बनाने हैं। ये 12 दिन में 36 बनाता है, इसका मतलब एक दिन में ये बनाता होगा 3। ये 18 दिन में 36 बनाता है, इसका मतलब एक दिन में ये बनाता होगा 2 खिलौने। अब दोनों इकट्ठे काम कर नहीं रहे। स्टार्ट करता है ए, इसका मतलब पहले दिन फर्स्ट डे ए की टर्न आती है और वो कितना खिलौने बना देगा? 3। सेकंड डे जो है वो टर्न बी की होती है और वो कितने खिलौने बना देगा? 2। इस तरीके से 2 दिनों के अंदर 2 days में ए और बी मिलके कितने खिलौने बना देंगे? 3 और 2 5 खिलौने बना देंगे। 5 तो बन गए 2 दिन के अंदर। बनाने कितने हैं? 36। अगर 2 दिन में 5 होंगे तो 4 दिन में कितने हो जाएंगे? 10। 6 दिन में कितने हो जाएंगे? 15। तो मैं डायरेक्टली अगर देखना है 36 बनाने हैं, 5 है, तो मैं सोचूंगा 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मैं 36 के पास आ जाऊं? तो किससे? 7 से। तो इधर भी 7 से कर दीजिए। तो इसका मतलब 14 days में 35 खिलौने बन जाएंगे। 35। अब मैं देखूंगा 35 तो बन गए, पीछे कितने रह गए? रिमेनिंग जो है वो क्या बचा? 36 बनाने से 35 बन चुके हैं, तो पीछे अब क्या बचा है? एक खिलौना बनाने वाला बचा है। तो जब एक खिलौना बचा होगा, कौन बनाएगा? इसकी टर्न होगी 15वें दिन। 14 दिन हो चुके हैं, 15वें दिन किसकी टर्न आएगी? जिसने शुरू किया होगा, क्योंकि फर्स्ट डे वही करेगा, थर्ड भी वही करेगा, 5th 7th 9th हर ऑड डे में वही करेगा। तो फिर ए एक दिन में कितने बनाता है? 3। बनाने वाले कितने बचे? 1। तो जिसकी टर्न होगी आप उसको इससे डिवाइड कर दीजिए, 1 डिवाइड बाय 3। इतना टाइम लगने वाला है। ठीक है, 1/3। अब आंसर मेरा क्या होगा कि यहां तक कितने डेज हो गए थे? 14 डेज। और कितना टाइम लगना है? 1/3। तो आंसर होगा मेरा 14 प्लस 1/3, तो 14 1/3 डेज में ये वर्क पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? सबसे पहले आपने एलसीएम लिया, पता किया टोटल वर्क कितना करना है, फिर आपने ए की एफिशिएंसी देखी, बी की एफिशिएंसी देखी, और एक दिन में ये करेगा, दूसरे दिन में ये करेगा, दोनों को मिला के देखा, 2 दिन में कितने बने? 5। 2 दिन में 5 तो 7 से मल्टीप्लाई, इट मींस 14 दिन में कितने बन जाएंगे? 35 बन जाएंगे। पीछे रह जाएगा एक खिलौना, वो बनाएगा ए, तो उसकी एफिशिएंसी जिसको कर देंगे हम डिवाइड। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे इस क्वेश्चन में कि ऐसे तो फिर अगर ए की टर्न ही आएगी हर बार 14-15वें दिन, तो फिर ए की टर्न आएगी, तो बी की टर्न आ सकती है कभी? बी की टर्न भी आ सकती है। वही हमारा अगला क्वेश्चन है। तो समझते हैं कैसा क्वेश्चन होगा, कब बी की टर्न आएगी और उस क्वेश्चन को फिर कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन हम सबके सामने है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यू को चेंज किया है मैंने। यहां आपको दिया है अब ए 5 दिन में काम करता है, बी 6 दिन में करता है। बाकी क्वेश्चन सेम है, शुरू ए करता है, अल्टरनेटिवली करते हैं, हमको बताना है टोटल टाइम। ठीक है, तो वैल्यूज लिखते हैं कि ए को लगते हैं 5, बी को लगते हैं 6, दोनों का मैंने एलसीएम लिया तो आ गया 30। 30 को 5 से डिवाइड किया तो ये वैल्यू बन गई 6। 30 को 6 से डिवाइड किया तो बी की एफिशिएंसी आ गई 5। अगर ये फर्स्ट डे में 6 बनाएगा तो ये सेकंड डे में 5 बना देगा। 2 दिन में कितने बन जाएंगे? 11 खिलौने बन जाएंगे। अब फिर मैं 11 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 30 के पास आऊंगा 2 से। अब आप सोचोगे 3 से मल्टीप्लाई, तो हमको इसके ऊपर नहीं जाना, नीचे ही रहना 30 से। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई इधर भी करूंगा तो 4 दिन हो जाएंगे। 4 दिनों में कितने खिलौने बन गए? 22 खिलौने। अब मैं निकालूंगा रिमेनिंग, और कितने खिलौने बनाने वाले बचे हैं? 30 में से 22 बन चुके हैं, कितने अभी बचे हुए हैं? 8 खिलौने अभी भी बचे हुए हैं बनाने के लिए। अब टर्न आएगी ए की, बट ए कितने खिलौने बनाता है? वो तो 6 ही बनाता है। बचे कितने हुए हैं? 8 बचे हुए हैं। तो इसका मतलब है मैं क्या करूंगा, यहां पे अगला एक दिन और लगवाऊंगा ए से, 8 में से अपने हिस्से के वो 6 खिलौने बना जाएगा,
पीछे कितने खिलौने छूट जाएगा? 2 खिलौने। किसके लिए? बी के लिए। बी कितने बनाता है? 5। यहां बचे कितने? 2। इसका मतलब ये तो यही बना देगा। तो फिर इसको हम बी की एफिशिएंसी से कर देंगे डिवाइड 2/5। अब मेरा आंसर क्या होगा? यहां तक कितने दिन लगे थे? 4। उसके बाद ए ने कितना दिन और लगाया? एक और। तो 4 और 1 कितने हो गए? 5। 5 प्लस इतना टाइम और, तो आंसर होगा 5, 2/5 डेज। ठीक है, समझ रहे हो? तो जब भी रिमेनिंग वर्क ए की एफिशिएंसी से ज्यादा का बचा होगा, उस केस में फिर बी की टर्न आएगी कि हम ए का जो काम है वो इसमें से माइनस करेंगे, एक दिन और हो जाएगा, जो काम बच गया फिर वो बी की एफिशिएंसी से डिवाइड होगा, हमारा आंसर बनेगा 5, 2/5। ठीक है, क्लियर है? तो ये कुछ क्वेश्चन थे इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल टाइप क्या होती है? जो अलग अलग ए बी सी इस तरीके से अलग अलग एक एक बंदे का काम दिया है। अगली वीडियो में मैं आपको कराऊंगा ग्रुपिंग वाला। आज करवाने को करवा सकता हूं, बट वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, इसलिए ग्रुपिंग को हम सेपरेट वीडियो में करेंगे, जिसमें आपको दिया हुआ 8 बंदे 10 बंदे ग्रुप में काम दिया होता है। ठीक है, उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते होंगे वो सारे मैं आपको कवर करवाऊंगा। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। जाते जाते मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि अब होता क्या है कि बहुत से बच्चे किसी टीचर से पढ़ते हैं तो वो ये सोचते हैं सर ने ये क्वेश्चन करवाया, हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बट वहां थोड़ा सा जब स्टेटमेंट घुमा दी जाती है तो आप सोचते हो नहीं सर ने तो ये हमको करवाया ही नहीं क्लास में, है ना? तो क्या होता है, अगर आपकी कंसेप्ट, हमेशा मैं बार बार यही चीज बोलता हूं, कंसेप्ट, अगर कंसेप्ट स्ट्रांग है तो आपको कभी भी नहीं लगेगा कि ये क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ा हुआ। जब आपने क्वेश्चन को याद किया होगा ना, रटाफिकेशन की होगी, तो आप हमेशा फिर वहां जाके अटकोगे एग्जाम में कि आपको लगेगा यार ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन से सेम नहीं है। क्वेश्चन सारे मिलते जुलते ही होते हैं, बस थोड़े से वो लाइन को घुमा फिरा के दे देता है और फिर हम वहां अटक जाते हैं। क्यों अटक जाते हैं वो आपको पता है, बार बार मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। कंसेप्ट हमारे स्ट्रांग नहीं है, तो कंसेप्ट को स्ट्रांग कीजिए। ये कोई स्कूल का टाइम नहीं है कि यहाँ पे स्कूल के टीचर से आपने ट्यूशन रख ली और जब स्कूल का ट्यूशन का टीचर आपको टेस्ट डालेगा वही टेस्ट के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। यहाँ ऐसा नहीं होगा, है ना? यहाँ पे आपको अच्छे से चीजों को समझना पड़ेगा, उसके ऊपर थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, स्पीड बनानी पड़ेगी, तब जाके बात बनेगी। चलिए, आई होप आने वाला जो साल है 2024, उसमें जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो आप उसमें सक्सेसफुल हो और 2024 में आप किसी ना किसी अच्छी पोजीशन में बैठे हो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू आज की वीडियो के लिए।